नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। संडे स्पेशल में न्यूज टाइम के मंच पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे भारत में धर्म के आधार पर जो छाया हुआ पाखंड है उसके ऊपर, आडंबर, ढोंग और खास तौर से संघ के द्वारा जो धर्म की अफीम खिलाई जा रही है लोगों को। एक पुराना जमाना हुआ करता था और जिसमें पिक्चरें भी कई बार आती थी। उन पिक्चरों के अंदर जो कॉन मैन जो होते थे कि वो थोड़ा सा किसी को धोखा देते हैं, पाखंड करते हैं, आडंबर करते हैं, वो बाबा लोग भी दिखाया करते थे। पर मुझे लगता है कि वो 50, 60, 70 साल पुराना भारत और आज के भारत में कोई फर्क नहीं रह गया। ऐसा लगता है कि बाबा लोगों की संख्या बढ़ गई है और जो पहले बाबा लोग नंगे पैर घूमा करते थे, आजकल सारे बाबा लोग बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं। साहब एयर कंडीशन के क्या कहते हैं घरों में रहते हैं, मठ में रहते हैं कहा जाए तो, और साथ में मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू के अंदर चलते हैं, चार्टर प्लेन में भी चलते हैं। साहब इनके आगे पीछे मंत्री घुमा करते हैं और चाटुकारिता करते हैं। मंत्रीगण तो कई ऐसे हैं कि जो ड्राइवर बन जाते हैं और इनको लेकर जाते हैं। और ऐसे बाबाओं की संख्या, कुछ भगवाधारी भी हैं, बहुत बढ़ती चली जा रही है। पहले मैं सोचता था कि भारत थोड़ा सा अनपढ़ है, यानी कि मुश्किल से 20% की भारत की एजुकेशनल जो लिटरेसी रेट है, अब तो ले दे के 70% पे लिटरेसी है हमारी। लेकिन हमारी अज्ञानता, हमारा अंधविश्वास, हमारी अंधश्रद्धा, हमारा क्या कहते हैं कि बाबाओं के प्रति जो एक किस्म चरणों में लौटना बढ़ता ही चला जा रहा है। और हम उसमें ये भी भूल जाते हैं कि बाबा बलात्कारी भी हैं, बाबा क्या कहते हैं हत्यारे हैं, कन्विक्ट हैं, जेल गए हुए हैं, बाहर आते हैं, फिर प्रवचन देते हैं, फिर उनके चरणों में कुछ दल के लोग, विशेष के लोग लेटे रहते हैं। तो ये धर्म की अफीम जो है भारत में बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, इसमें सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे सिर्फ हिंदू धर्म के लोग हैं, कोई हमें बाद में दोषारोपण हो जाए। इसमें मुस्लिम धर्म के लोग भी ऐसे बहुत सारे जो इस पाखंड को आगे बढ़ा रहे हैं। और अगर आप कुछ चैनल्स देखें तो आपको कई क्रिश्चियंस भी ऐसे मिलेंगे जो आपको पता नहीं क्या किस किस्म की उनकी हरकतें होती हैं, वो भी इस किस्म के पाखंड को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। तो कोई भी धर्म इससे मुक्त नहीं है। तो कोई इस प्रोग्राम को ये ना समझे कि हम सिर्फ हिंदू धर्म की आस्थाओं पर ही आक्रमण कर रहे हैं, ये सभी धर्मों के अंदर है। लेकिन इतना पढ़ा लिखा हो के पता लग रहा है, डिग्री पूछो तो एमटेक है, आप वैज्ञानिक हैं, आप बड़े इंजीनियर हो, बड़े डॉक्टर हो, सर्जन हो, लेकिन ऐसी धर्म की अफीम खाई हुई है साहब कि उन्हें अच्छे और बुरे का भेद नहीं पता लगता, ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर फर्क नजर नहीं आता है। ये हालात हो गए हैं साहब। तो किया क्या जाए। वो एक पुराना गाना देवानंद साहब की फिल्म का याद आ जाता है। अभी धनंजय बाबू तो तुरंत उस पर कुछ ना कुछ कहेंगे जरूर। वो असली नकली फिल्म थी, कल की दौलत आज की दुनिया, उनकी महफिल अपनी गलियां, असली क्या है नकली क्या है पूछो ना दिल से मेरे। तो वहां पे एक सीन भी है जहाँ पे वो एक सुनियारे के पास सामने खड़ा होता है, जहाँ पे वो कम पैसे दे के असली सोना ले लेता है या ज्यादा पैसे लेके नकली सोना दे देता है। तो ये इस किस्म का असली नकली का कारोबार हिंदुस्तान में बड़े शान से चल रहा है। और खास तौर से कुछ ऐसे बाबा भी हैं जो बड़े यंग हैं, लेकिन लोग उनके चरणों में लौटे हुए हैं साहब। क्या कहूं। इसी विषय पर बात करने के लिए भारत में बढ़ते हुए इस पाखंड पर, बाबाओं के पाखंड पर, सब धर्मों के एक बड़ा प्रबुद्ध पैनल हमारे साथ मौजूद है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इनका परिचय ना ही कराऊं, इसलिए ना कराऊं कि सारे इतने जाने पहचाने चेहरे हैं, सड़क पे निकल जाएं तो लोग उनको पहचान लेते हैं, रेस्टोरेंट में बैठे हो तो पहचान लेते हैं, हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हो तो इन्हें पहचान जाते हैं, या किसी मार्केट में घूम रहे हो तो पहचान जाते हैं। पर क्या करूं, रवायत तो है ना, पूरी करनी पड़ेगी। तो हमारे साथ 5 वरिष्ठ विद्वान विश्लेषक मौजूद हैं। प्रशांत गढ़वी जी गुजरात से, अनिल जैन जी दिल्ली से, वीरेंद्र सेंगर जी सर नैनीताल में, कहाँ पर है ये, रानी खेत में आज हैं, सुनील शुक्ला जी, और साथ में संजय बाबू मुंबई से, और सुनील जी दिल्ली से, दिल्ली से नहीं लखनऊ से बल्कि कहा जाए। तो अभी मैंने इनके स्थल भी सारे कंठस्थ कर लिए हैं जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गढ़वी साहब आपके पास ही आता हूँ। ये बाबा बड़े पैदा हो गए सर आजकल, हर जगह बाबा हैं, कोई तिलकधारी हैं, कोई पीला वस्त्र पहना हुआ है, कोई भगवा वस्त्र पहना हुआ है, कई मुल्ला भी हैं जो सफेद वस्त्र पहन के आ रहे हैं। ये सर 21वीं सदी का भारत है सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एज का भारत है सर, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स की, एमटेक की जहां पे लोग करके जाते हैं, जहां बड़े बड़े सर्जन है भारत में, सर उनकी एज का भारत है सर। कहाँ जा रहे हैं हम। कि बहुत ही अच्छा विषय जो आपने चुना है आज, खास करके मतलब ऐसा नहीं है हम किसी भी धर्म के, किसी की आस्था के विरोधी है ही नहीं। हम सब लोग कोई ना कोई धर्म से है, किसी को हम बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव भी करते हैं, हमारी भी कहीं आस्था रही हुई है। बट मैं हर वक्त ऐसा बोलता हूँ
कि राजनीति में धर्म लाना बहुत जरूरी है, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो आजकल तो पूरी मतलब देश की राजनीति धर्म के आधार पे ही चलने लगी है, और वो हम पिछले 1 दशक से तो देख ही रहे हैं कि धर्म के नाम के ही राजनीति और उसके ऊपर ही एक इमोशनल अत्याचार। अभी रहा सवाल ये बढ़ते हुए बाबा का, तो कहीं ना कहीं 1 दशक में जो एक प्लेटफॉर्म मिला है सबको कि ये मतलब एक बिजनेस के तौर पे भी बहुत अच्छा चल गया है, बिजनेस बोलो माइंडसेट बोलो, तो इसको पूरा लिंक करो आप सबके साथ कि बाबा का पंडाल होता है, बाबा बैठते हैं, ध्यान करते हैं, सब लोग उनको मिलते हैं, बहुत ही मतलब बड़ी जनमेदनी होती है। लोग लेके क्या जाते हैं उनके पास, नौकरी नहीं है, तो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इतना बड़ा है, तो लोगों को सरकार के प्रति विश्वास नहीं है, लेकिन बाबा के प्रति विश्वास बढ़ गया है। वो बाबा चाहे कुछ भी करे। आपने देखे होगा पिछले 5 साल में जितनी भी वेब सीरीज आ रही है, उसमें मठ या आश्रम बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो पूरा पॉलिटिक्स ड्राइव करते हैं, और पॉलिटिक्स उनसे ही मतलब पूछ पूछ के करते हैं। हमने तो यहाँ ऐसे भी काफी सारे वो देखे हैं जो मतलब वाइब्रेट जो होते हैं ना, जिसको हमारे गुजराती में मतलब वो वाइब्रेशन में आ जाते हैं, और वहां पर जाते हैं, उसमें काफी मिनिस्टर होते हैं, काफी मिनिस्टर भी वो वाइब्रेशन में रात को वो गुजराती पूरा गुजराती कल्चर एक होता है जिसमें तावा करते हैं, मतलब पूरा जला हुआ पानी होता है, बॉइल पानी होता है, उसके अंदर से पूरियां तली हुई निकलते हैं पानी में से, और उसके वहां पूरी लाइन जो लगती है वहां मंत्री भी बैठते हैं, तंत्री भी बैठते हैं, संतरी भी बैठते हैं। ठीक आपने जो बोला चाटुकारिता जो करते हैं, तो अभी ये लोगों को मतलब एक वीक वेंस लोगों की अगर इन्होंने पकड़ भी ली है, वो वीक वेंस इन्होंने पकड़ के इनकी वीक वेंस ट्रांसफर वोट में करवा दी है, तब्दील करवा दी है, तो वोट वाले को भी मजा है, बाबा वाले को भी मजा है, लोगों के इमोशंस के साथ जो खेल रहे हैं, और वो उतने इमोशन में आ जाते हैं कि कुछ सोचते ही नहीं है। और तो मतलब इसीलिए दोनों एंड पे ये विन विन सिचुएशन है, इसलिए ये बढ़ावा आजकल अपने को दिख रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने जो ठीक बोला कि आजादी को 70 साल हो गए, आज हमारे गुजरात में तो अभी बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है। आपने बोला नाम, आपने नहीं बोला, लेकिन मैं भी बोल रहा हूँ नाम नहीं बोलेंगे, लेकिन 5 से 10 लाख की जनमेदनी है, उनको पूरा मतलब एकदम एस्कॉर्ट अच्छी तरह किया जाता है, उनका इस तरीके से मतलब वेलकम किया गया है। मुझे लग रहा है इससे पहले वो बिहार में थे, तो एक पॉलिटिकल विंग उनको पूरा मतलब इतना एडवोकेट कर रही उनके लिए, तो ऐसी जरूरत क्या है। बाबा बाबा होते सबके लिए कॉमन है, अगर वो बाबा की आस्था श्रद्धा सही है, लोगों की उनके प्रति आस्था सही है, तो उनको कोई एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल विंग से इतना मान सम्मान इतना हाइप क्यों दिया गया है। तो ये बहुत ही स्पष्ट है कि वो पॉलिटिकल विंग को इनकी लीडर बनानी है, वो लीडर के ऊपर चढ़ के वापिस सत्ता में आना है, क्योंकि आप पिछले 1 दशक से जो सत्ता में जो अनएम्प्लॉयमेंट वो नहीं दे पाए हैं वो बाबा दे पाए हैं, तो बाबा ही उनके लिए बहुत बड़े हो गए, इसलिए बाबा अब लीडर बनने जा रहे हैं। और ये लीडर पे चढ़ के हो सकता है आने वाले 1 साल में कुछ और पूरा 180 डिग्री चेंज आ जाए माहौल में। लेकिन ठीक जो आपने बताया कि आजादी के पहले मतलब जब राम कृष्ण भगवान की हम बात करते हैं, तो वो लोग एक आश्रम में पढ़ते थे, उनके गुरु हुआ करते थे, वो पूरी एक शिक्षा देते थे, वो शिक्षा के आधार पे उन्होंने सच्चा धर्म लोगों को देने का ट्राई किया, तो उसका एग्जैक्टली हमने रिवर्स कर दिया कि आश्रम बनाते हैं, उसमें कुछ और काम होते हैं, उससे वो पॉलिटिकल पूरा देश चलाने का उनका मिशन बन जाता है। पता नहीं ये देश कौन सी दिशा में जा रहा है, क्योंकि वहां जाने वालों की संख्या भी आजकल बढ़ रही है। आप देखो, वो भी देखो, आपने ठीक कहा, एमटेक वाले जाते हैं, ईआई वाले भी वहां जाके बैठते हैं, कंप्यूटर का जिसको अमेरिका जाना है वो वीजा के लिए भी वहां जाता है कि मुझे वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे आने वाले साल में ये एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये सबसे ऊपर हो गए, उनका स्टैंड आपकी क्वालिफिकेशन से ज्यादा हो गया है, आपको आपके क्वालिफिकेशन के ऊपर भरोसा नहीं है, आपकी शिक्षा एमटेक मुझे एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मतलब शिक्षा की क्वालिटी, शिक्षा का एडमिशन प्रोसेस सरकार के ऊपर इतना भरोसा लोगों को नहीं रहा है जो ये बाबा लोग दिला देंगे। तो ये पूरा लूप क्लोज हो जाता है कि सरकार फेलियर, बाबा पास, मतलब सफलता और इमोशनल आदमी, तो ये लूप क्लोज हो जाता है। इसलिए ये पूरा आप आज की दुनिया में हम इसको मोटिवेटेड देख रहे हैं। सर धंधा बड़ा अच्छा है, अनपढ़